बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सप्तमः पाठ संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। देखिए अभ्यास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत में लिखिए। राजा, नृपः, बहती हैं, वहन्ति, खेलने के लिए, क्रीडनाय। नेक्स्ट है बगीचा, उद्यानम, गरीब, निर्धनः, माता, जननी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ से आपको चुन करके सही शब्द खाली जगह में लिखना है। सूर्य डैश भवति, प्रकाशाय भवति। जनाः डैश उद्यानं गच्छन्ति, भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति। नृपाः डैश धनं यच्छति। तो यहाँ पर हो जाएगा विप्राय धनं यच्छति। डैश नमः, गणेशाय नमः। वृक्षाः डैश फलन्ति, परोपकाराय फलन्ति। उसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। खंड क का मिलान सही उत्तर के साथ ख खंड से करना है। आप देखिए, विद्या ज्ञानाय हो जाएगा भवति। दूसरा भवति यहाँ पर है, भवति। सूर्यः प्रकाशाय भवति। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। जनाः भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति। और छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। तो ये इस तरह से मिलान होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला है, नृपः कस्मै धनं यच्छति। राजा किसको धन देता है? ठीक है, राजा किसको धन देता है? तो राजा निर्धन को धन देता है, इसलिए हो जाएगा, ये एक वचन का शब्द है, इसलिए आंसर भी एक वचन में हो जाएगा। नृपाः निर्धनाय धनम यच्छति। के परोपकाराय भवन्ति। के परोपकाराय भवन्ति मतलब कौन परोपकार के लिए होते हैं। ये के जो प्रश्नवाचक शब्द है, ये बहुवचन का शब्द है, इसलिए यहाँ पर एक से अधिक आपको आंसर में लिखना होगा और हो जाएगा पाठ के अनुसार वृक्षाः नद्यः च। पेड़ और नदी दोनों ही परोपकार के लिए होते हैं, इसलिए हो जाएगा आंसर वृक्षाः नद्यः च परोपकाराय भवन्ति। तीसरा प्रश्न, का ज्ञानाय भवति। ये का शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आंसर में भी स्त्रीलिंग वर्ड आना चाहिए। कौन ज्ञान के लिए होती है? तो कौन विद्या ज्ञानाय भवति। नेक्स्ट है, सूर्यः कस्मै भवति। सूर्य किसके लिए होता है? तो सूर्य प्रकाश के लिए होता है, इसलिए सूर्यः प्रकाशाय भवति। बालकः कस्मै उद्यानं गच्छन्ति। बच्चे किस लिए उद्यान जाते हैं? तो बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, इसलिए वर्ड आ जाएगा क्रीडनाय। आंसर हो जाएगा बालकः क्रीडनाय उद्यानं गच्छन्ति। अगला प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला सेंटेंस, शिव को नमस्कार है या शिव को प्रणाम है। तो शिव को प्रणाम किया जा रहा है, प्रणाम के लिए हम नमः लेंगे और इसलिए शिव में चतुर्थी हो जाएगा शिवाय नमः।
ये इसका आंसर होगा शिवाय नमः। अगला है छात्र, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। जाता है मतलब छात्र एक है, छात्र। पढ़ने के लिए का संस्कृत हो जाएगा पठनाय, विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, जाता है गच्छति, और अनुवाद होगा छात्रः पठनाय विद्यालयम गच्छति। अगला है दीपक प्रकाश के लिए होता है। तो दीपक, एक दीपक है दीपका, प्रकाश के लिए का हो जाएगा प्रकाशाय, और होता है भवति। इस तरह से इसका अनुवाद होगा दीपकः प्रकाशाय भवति। अगला प्रश्न, मनुष्य घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। मनुष्य जाते हैं, तो इसका मतलब मनुष्य बहुत सारे हैं, लोग बहुत सारे हैं, इसलिए हो जाएगा जनाः। घूमने के लिए का शब्द हो जाएगा, चतुर्थी लगेगा इसमें, भ्रमणाय। बगीचे में उद्यानम, जाते हैं, लोग बहुत हैं, इसलिए हो जाएगा गच्छन्ति, और इसका अनुवाद होगा जनाः भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। अगला सेंटेंस, राम को लड्डू अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है, संस्कृत में इसका एक अलग नियम होता है, ठीक है, लेकिन आपके पाठ में ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं इसका अनुवाद आपको नहीं बताऊंगी। आगे देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान भरिए। कोष्ठक में ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उसके उचित रूप से रिक्त स्थान आपको भरना है। नद्यः डैश वहन्ति, यहाँ क्या हो जाएगा परोपकाराय। जनाः डैश उद्यानम गच्छन्ति, भ्रमण है तो क्या हो जाएगा भ्रमणाय। जनाः भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। डैश नमः, गणेश है तो हो जाएगा क्या गणेशाय। नेक्स्ट, जननी डैश दुग्धम ददाति, पुत्र है तो आप पुत्राय भी लिख सकती हैं, बालकाय भी लिख सकती हैं, दोनों करेक्ट है। बालका डैश क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेलने के मैदान में, तो क्रीड है, क्रीड से बन जाएगा क्रीडनाय। बालकः क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति। ये आपका हो गया क्वेश्चन आंसर। इसको भी मैं पीडीएफ में भेजूंगी। एक और चीज़ रह गया वो ये कि शब्दार्थ में आपको शुरू से लेकर 10 शब्द इन्हीं के वर्ड मीनिंग पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उद्यानम 10वां वर्ड है, तो शुरू से लेकर नृप से लेकर उद्यान तक के जो शब्द हैं इन्हीं शब्दों के अर्थ आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह आपका सप्तमः पाठ ये चैप्टर खत्म हो गया।